आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025। ये आप देखिए, कार्यालय ज्ञाप। इसमें अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के विभिन्न विभागों हेतु शैक्षणिक सत्र 2025-26 अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पूर्व हो विषय विशेषज्ञों यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पैनल निर्धारण हेतु विभाग के नाम के सम्मुख अंकित तिथि, स्थान एवं समय पर वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अधीन अभियांत्रिकी और तकनीकी संकाय है, यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ जो है, विषय विशेषज्ञ यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के समकक्ष ये एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ही है। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है, वही क्वालिफिकेशन है। तो सत्र 2025-26 के अंदर या फिर जब तक परमानेंट फैकल्टी वहाँ पर उस सब्जेक्ट के अंदर नहीं आ जाती है, तब तक आपकी सेवाएं यहाँ पर जो है ली जाएंगी। तो इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। तो कौन कौन से विषय या डिपार्टमेंट हैं, किस तारीख को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है, किस स्थान पर इंटरव्यू होगा, योग्यताएं क्या हैं और आवेदन फॉर्म आपको किस प्रकार से करना है, पूरी जानकारी वीडियो के अंदर प्रदान करूंगा। तो यूपी के जो अभ्यर्थी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि ये चैनल सिर्फ बिहार और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड आपको जानकारी प्रदान करता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए किस किस विषयों के अंदर और ये विज्ञापन जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए जारी किया गया है। सिविल इंजीनियरिंग विभाग, इसका जो इंटरव्यू है वो कल आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 30 जुलाई 2025 प्रातः 10 बजे। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग, इसका इंटरव्यू भी कल ही आयोजित किया जाएगा 30 जुलाई 2025 को दोपहर बाद में 2 बजे। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो डिपार्टमेंट है ये है एप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज विभाग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसका 31 जुलाई 2025 को प्रातः 10 बजे इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। एप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज विभाग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इसका इंटरव्यू 31 तारीख को आयोजित किया जाएगा दोपहर बाद 2 बजे। ठीक है, और सभी का जो स्थान है वो सेम है। इसी स्थान पर सभी डिपार्टमेंट्स या विषय के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। संकायाध्यक्ष कक्ष, अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय द्वितीय परिसर, जानकीपुरम विस्तार लखनऊ। इस स्थान पर आपको निर्धारित तिथि को और समय पर जो है उपस्थित होना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, किस प्रकार से वॉक इन इंटरव्यू में आप शामिल हो सकते हैं, पूरी जानकारी आपको प्रदान करूंगा। वीडियो को देखते रहिए। इसके बाद में देखिए अगला जो 6 नंबर का डिपार्टमेंट बताया है एप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज विभाग, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। इसके बाद में एप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज विभाग मैनेजमेंट। तो इनके जो इंटरव्यू हैं वो 1 अगस्त को आयोजित किए जा रहे हैं। पहला जो 6 नंबर का विषय बताया है इसका इंटरव्यू 1 बजे आयोजित किया जाएगा, और जो 7 नंबर का विषय बताया है इसका इंटरव्यू 1 अगस्त को 3 बजे से आयोजित किया जाएगा। 8 नंबर का जो डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, इसका इंटरव्यू 2 अगस्त 2025 को प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाएगा। और 9 नंबर का जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, इसका इंटरव्यू 2 अगस्त 2025 को दोपहर बाद 2 बजे आयोजित किया जाएगा। सबका स्थान जो है वो सेम है जो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें क्वालिफिकेशन जो बताई है वो आप देखिए। उपरोक्त पदों पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने की न्यूनतम शर्तें निम्नवत होंगी। पहली बात क्या कही है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या लखनऊ विश्वविद्यालय के संशोधित परिनियम में विहित न्यूनतम अर्हताधारित अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। कि जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं उनके अंदर आपके पास में BE या BTech या BS,
ठीक है, इनमें से किसी भी ब्रांच से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम आपके प्रथम श्रेणी होनी चाहिए। इसके साथ साथ में आपके पास में एमई या फिर एमटेक या फिर एमएस, ये जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम आपके प्रथम श्रेणी होनी चाहिए, 60% या उससे अधिक मार्क्स होने चाहिए। कहने का मतलब AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके यूजी और पीजी के अंदर 60% से अधिक मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब बात करें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनके अंदर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है नेट, अगर वो आयोजित कराई जाती है तो आप नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर उन डिपार्टमेंट्स के अंदर या इनमें से किसी विषय के अंदर स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट या स्लेट, अगर वो आयोजित कराई जाती है तो अगर आप सेट या स्लेट क्वालिफाइड हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई करने के योग्य हैं। और या फिर आप यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग PhD क्वालिफाइड हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन AICTE के अकॉर्डिंग यूजी और पीजी के अंदर अगर आपके पास में 60% या इससे अधिक मार्क्स हैं, ठीक है, BE, BTech, BS और मास्टर डिग्री के अंदर ME, MTech और MS, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई करने के योग्य हैं। क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर यूजीसी के द्वारा या CSIR के द्वारा न तो नेट जो एग्ज़ाम है वो आयोजित कराई जाती है और न सेट या स्लेट एग्ज़ाम जो है वो आयोजित कराई जाती है। तो इसी स्थिति में मास्टर डिग्री के बेस के आधार पर और 60% से अधिक वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो यहाँ AICTE के अकॉर्डिंग क्वालिफाई जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में और जो निर्देश है वो क्या कहा है, देखिए, उपरोक्त पद अस्थायी प्रकृति का है तथा मानदेय भुगतान लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रति व्याख्यान की दर से दिया जाएगा। किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकती है, पर कालांश आपको इसमें मानदेय प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर चयन के उपरांत मानदेय पर अथवा स्थायी रूप से योजित करने का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आप परमानेंट होने का दावा नहीं कर सकते। ठीक है, साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता इत्यादि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा है कि नियुक्ति करने अथवा न करने का संपूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का दावा अभ्यर्थी द्वारा नहीं किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के समय निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा समस्त न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी तथा साक्षात्कार के समय मूल अभिलेख भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने होंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो है आवेदन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है, ये आप यहीं पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ये आवेदन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस आवेदन फॉर्म को आपको पूरी तरह से फिलअप करना है, जो पर्सनल डिटेल पूछी गई है वो भरनी है, ये शैक्षणिक योग्यता से संबंधित डिटेल आपको पूरी तरह से फिलअप करनी है, आपके दाएं साइड में सिग्नेचर दिए हुए हैं ये आपको करने हैं। और इस आवेदन फॉर्म के साथ में आपके जो भी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं जिसके अंदर मार्कशीट हो जाती है, सर्टिफिकेट हो जाता है, डिग्री हो जाती है, इसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस से संबंधित जो सर्टिफिकेट हैं, और इसके अलावा अगर आप PhD क्वालिफाइड हैं और आपने रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कर रखे हैं तो रिसर्च पेपर, इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड वगैरह मिला हुआ है तो वो जो है, इसके अलावा अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब जो डॉक्यूमेंट हैं इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको इस आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है। ठीक है, तो एक तो आपको ये तैयार करना है, दूसरा आपको आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपको ओरिजिनल रूप में लेकर के उपस्थित होना है। तो ये आवेदन फॉर्म आपको इंटरव्यू के पहले यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं भेजना है,
जब आप इंटरव्यू के अंदर शामिल होने के लिए उपस्थित होंगे उसी टाइम पर आपको ये जो है आवेदन फॉर्म भी जमा कराना है और उसी टाइम पर आपके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।